हेलो गाइस। सो अब ये नोटिफिकेशन आ चुका है, टर्म वाइज सिलेबस जो है एग्जामिनेशन का, बोर्ड्स का, वो आपको मिल जाएगा सीबीएसई के वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 9th 10th का भी आ गया है एंड 11th 12th दोनों सेक्शन का हमें मिल चुका है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग 10th क्लास के बारे में बात करें जो अभी बोर्ड्स देने वाले हैं इस साल, तो उनमें हमारे पास जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट टर्म में ये सारे हैं: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सबसे बड़ा पोर्शन अलजेब्रा कवर कर रहा है फर्स्ट टर्म में, राइट। एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, राइट। और इंटरनल असेसमेंट भी 10 मार्क्स का होने वाला है, तो टोटल आपका 50 मार्क्स का ये रहेगा पेपर फर्स्ट टर्म का। ठीक है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट असेसमेंट आपके स्कूल में जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, मल्टीपल असेसमेंट्स होते हैं, राइट, या कोई आपका प्रोजेक्ट मिलता है उसके बेसिस पे जो मार्क्स है, तो वो 10 मार्क्स वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, तो जैसे नंबर सिस्टम है, राइट, तो उसमें रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स पे भी आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट टर्म का है, राइट, ये आपका फर्स्ट टर्म का है। अलजेब्रा में भी पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, वो सारा है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, राइट। इसमें भी आपका सिंपल प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, तो इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वही है कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, राइट। फिर उसके बाद ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिर्फ लाइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, फिर ट्रायंगल्स में आ जाओ, तो ट्रायंगल्स में देखोगे यहाँ पे आपके पास पैरेलल ये वाला आपका थेल्स थ्योरम और बीपीटी ये सब है, राइट। उसके बाद जो कंडीशंस होते हैं सिमिलैरिटी का, वो सारी चीज़ें हैं, राइट। और प्रूफ जो है वो सिर्फ इसी का आने वाला है, अगर आएगा तो प्रूफ जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का, बाकी सारा जो है आपको थ्योरम का यूज आना चाहिए। और हाँ, एक ये है थेल्स थ्योरम का भी प्रूफ है, राइट, ये भी आ सकता है। उसके बाद बाकी सारे जो थ्योरम्स है उनका हमें एप्लीकेशन हमें जस्ट देखना है। एंड ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, वो भी सिंपल आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाला, ये आने वाला है। ठीक है, मतलब उसका यूज आएगा। मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है, ठीक है, जिसमें सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया हम लोग निकालते हैं। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, राइट, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म में इतने सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सेकंड टर्म में अगर आते हैं, तो सेकंड टर्म में देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक तो अलजेब्रा, राइट, 10 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा मार्क्स वही कवर कर रहा है, तो ये टोटल आपका 40 मार्क्स का आएगा, और इंटरनल असेसमेंट 10, तो ये 50। तो फर्स्ट टर्म में भी 50 मार्क्स, तो सेकंड टर्म में 50 100 मार्क्स का टोटल आने वाला है। तो इसमें अलजेब्रा में देखो क्या कोऑर्डिनेट जो सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो तो एन टर्म है, सम ऑफ एन टर्म्स है, और उसका एप्लीकेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो तो सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ फ्रूट, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ज्योमेट्री में आ जाओ, तो सर्कल्स है, ठीक है। तो सर्कल्स में आपका जो थ्योरम है वो सारे हैं। टैंजेंट वाला जो थ्योरम है रिलेटेड टू वो है, फिर लेंथ ऑफ टैंजेंट्स उसका है। फिर कंस्ट्रक्शन में भी आपका दो चीज आने वाला है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, और दूसरा टैंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो कंस्ट्रक्शन बस यही दो, यानी कि एक चीज एलिमिनेट हो गया है। कौन सा एलिमिनेट हो गया है? जो सिमिलर ट्राइंगल्स को बनाना रहता था, राइट, एक ट्राइंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, दूसरा ट्राइंगल हमें सिमिलर से बनाना रहता था कि वो 3/4 या 4/3 टाइम्स है, तो उसके हिसाब से वो वाला जो है वो हटा दिया है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीजें। उसके बाद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम है, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में भी वही है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कोन। उसके बाद प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आने आने वाला है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ जो एक से ज़्यादा सॉलिड्स का रहता है उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो ये भी कुल मिलाकर के वैसा ही है जैसे पहले आता था। फिर स्टैटिस्टिक्स में भी मीन मीडियन मोड है, राइट, मीन मीडियन मोड है। अच्छा, फर्स्ट टर्म में जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है शायद, हाँ, इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट टर्म में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है यानी। लेकिन सेकंड टर्म में लेकिन सेकंड टर्म में रहेगा, सेकंड टर्म में स्टैटिस्टिक्स रहेगा, प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है।
उसके बाद वैसे ही इंटरनल असेसमेंट भी वही पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट्स, ये सारे इसके मार्किंग स्कीम है। ओके, 10 मार्क्स के। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेबस 10th बोर्ड का, राइट। इसको आप देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप इस लिंक पे भी जा करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, आपके क्लास के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर आप लोग देखो कि यहाँ पे जैसे 9th क्लास में अगर देखें तो 9th क्लास में भी अगर हम इसमें देखते हैं तो 9th क्लास में फर्स्ट टर्म में क्या क्या आने वाला है, वही सारी चीज़ें, चैप्टर्स तो है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसमें नंबर सिस्टम में वही रैशनल नंबर वाला पार्ट है, राइट। उसके बाद फिर रिकरिंग, नॉन रिकरिंग है, रैशनलाइजेशन है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। इसका अलजेब्रा में देखोगे तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, जैसे पहले आता था वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेट प्लेन्स, नोटेशंस, प्लॉटिंग नेम्स इन द प्लेन, ठीक है, ये वैसा ही है। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स है। अच्छा, इसमें इक्वलेट ज्योमेट्री पहले वाले टर्म में तो नहीं है, यानी मोटिवेट, अच्छा ये मोटिवेट है। फिर प्रूफ इसमें ये वाला है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूविंग है। और दूसरा ये वाला है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। बाकी सारे जो है थ्योरम्स का यूज आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। फिर ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी में भी प्रूफ जो है वो इसका रहेगा, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है उसका प्रूविंग है कॉन्ग्रुएंसी से। बाकी सारे जो थ्योरम्स हैं वो सिर्फ हमें यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रूफ नहीं रहेगा इसका, ठीक है। फिर हेरॉन्स फार्मूला है मेंसुरेशन में, और स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है फर्स्ट टर्म में, राइट, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है। और वैसे ही इंटरनल असेसमेंट भी है, पीरियोडिक टेस्ट है, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, मतलब जो भी आपका स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है उससे रिलेटेड 10 मार्क्स है टोटल। उसके बाद सेकंड टर्म में देखो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, वैसा ही है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 4 सेक्शन में, जिसमें ज्योमेट्री ज़्यादा मार्क कवर कर रहा है। जिसमें पॉलिनोमियल्स एक हो गया, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स ही है मेरे ख्याल से सारा, हाँ आइडेंटिटीज वगैरह सब है, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स हो गया जो पढ़ते थे पहले। ज्योमेट्री में देखो क्वाड्रिलैटरल्स है, ज्योमेट्री में क्वाड्रिलैटरल्स है, सर्कल्स है, राइट। और इसके भी तुम्हारे पास जो प्रूविंग वाले हैं, एक तो क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एक ये है प्रूफ। और बाकी सारे जो थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन उसका यूज आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। मतलब उसका मतलब हमें जानना है कि थ्योरम क्या क्या होता है अलग अलग। वैसे ही सर्कल पे भी प्रूफिंग देखोगे तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सेपरेट इक्वल एंगल एट द सेंटर, राइट, तो इसका भी प्रूफ है। बाकी सभी का, बाकी सारे जो थ्योरम्स है उनका बस यूज है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन में, अच्छा इसका मतलब यहाँ पे यूक्लिड्स ज्योमेट्री नहीं है, राइट, यूक्लिड्स ज्योमेट्री नहीं है, यानी कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री तो नहीं आने वाला, सेकंड टर्म में भी नहीं है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल, ये है। फिर मेंसुरेशन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी है, राइट, स्टैटिस्टिक्स तो फर्स्ट टर्म में आ गया, तो सेकंड टर्म में प्रोबेबिलिटी है, ऐसा है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में भी क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है वैसा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल ऑफ अ मेजर, मतलब जो एंगल दिया हुआ उसका बाइसेक्टर बनाना है, एंगल बाइसेक्टर। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच इज इट्स गिवन इट्स बेस, सम डिफरेंस एंड अदर टू साइड्स एंड वन बेस एंगल, अच्छा ये दो। तो कंस्ट्रक्शन तो पहले जैसा ही, जैसे पहले आता था, इसमें तो कुछ हटाया नहीं है। तो एक तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री पूरा से पूरा का चैप्टर हट चुका है, यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री नहीं आने वाला, यूक्लिड्स ज्योमेट्री नहीं आने वाला इस साल, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा आपका सिलेबस 9th-10th का, ठीक है। वैसा ही अगर हम लोग 11th-12th के लिए देखें, 11th-12th के लिए अगर देखें तो 11th वाले चैप्टर में अगर हम लोग देखें इसमें क्या है, तो 11th वाले में फर्स्ट टर्म में तुम्हारा सेट्स एंड फंक्शंस है, राइट, अलजेब्रा है, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, जिसमें अलजेब्रा ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा है, उसके बाद सेट्स एंड फंक्शंस, ओके। तो इसमें देखो सेट्स ऑफ फंक्शन, जो सेट का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, बेसिक डेफिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, यूनियन एंड इंटरसेक्शन तक है। रिलेशन फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, फिर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, डोमेन, को डोमेन, रेंज, ये सब है, ठीक है। तो ये सारा जो है रिलेशन ऑफ फंक्शंस। और अच्छा, फंक्शन में भी आपका जितना भी फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, राइट, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, डोमेन, को डोमेन, राइट, रेंज, ये सब है पूरा का पूरा। फिर अलग अलग तरीके का जो फंक्शन होता है, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके ग्राफ के साथ, ठीक है।
तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। अलजेब्रा में आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, राइट, इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। मतलब इसमें वही इमेजिनरी वाला नंबर जैसा रहता है, तो उससे रिलेटेड रहेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी जीपी है, एपी जीपी एचपी, एचपी नहीं है क्या? अच्छा, एपी जीपी और एएम जीएम है, यानी कि एचपी वाला पार्ट हटा दिया है इसमें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में भी तुम्हारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस, स्लोप ऑफ अ लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस, पैरेलल टू एक्सेस, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये है। अच्छा, उसके बाद फिर कैलकुलस देखो, कैलकुलस में इंट्यूटिव आइडिया, लिमिट है, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है पहला, टर्म वन में। रेंज है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट में भी वैसे ही 10 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स आपका पीरियोडिक टेस्ट रहेगा जो स्कूल कंडक्ट कराएंगे, और उसके बाद दूसरा आपका वाइवा हो गया, बाकी जो तुम्हारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहता था मैथमेटिक्स एक्टिविटी, वो 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है, उसके कोनिक शायद इसमें है क्या, सेकंड वाले में? अच्छा, देखते हैं इसमें, इसमें तुम्हारा फिर वैसा ही सेट फंक्शन, बाकी सारे चैप्टर्स कंटिन्यू है, बाकी इसमें भी अलजेब्रा का ही ज़्यादा पार्ट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स है, मेजरिंग ऑफ रेडियन डिग्री, है ना, ये सारा जो है मेरे ख्याल से वैसा ही पहले जैसा ही है सारा चीज़, इसमें तो कुछ हटाया नहीं गया, ठीक है। इसमें सारा कुछ हटाया नहीं गया, सारा आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ आएगा। फिर अलजेब्रा में लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में मतलब आपका अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, रिप्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, अच्छा ये सारी चीज़ें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है फिर, ठीक है। ये पूरा है आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन आ रहा है, सेक्शन ऑफ अ कोन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है वो हटा दिया है क्या? क्योंकि पहले वाले टर्म में भी नहीं था, पहले वाले टर्म में भी स्ट्रेट लाइन था सिर्फ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट। अच्छा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है फिर, राइट। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, उसके बाद कैलकुलस है, डेरिवेटिव है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी में भी आपका वही जो पढ़ते हैं हम लोग, इवेंट ऑफ ऑकरेंस, नॉट ऑकरेंस, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वो सारी चीज़ें हैं जैसे पहले था, इसमें कुछ हटाया गया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका वही 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, सेम एज अ प्रीवियस टर्म। उसके बाद देखो 12th क्लास में 12th बोर्ड जो देते हैं उनके लिए क्या क्या है, उनके लिए वही रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग रहेगा फर्स्ट टर्म में, जिसमें से कैलकुलस सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन कवर कर रहा है। इंटरनल असेसमेंट वैसे ही 10 मार्क्स का रहेगा। और रिलेशन फंक्शंस जो है, हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो पढ़ते हो है ना नॉर्मल, वही है, वन टू वन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें इनवर्स फंक्शन ये सब नहीं डाला है क्या? फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, राइट, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ओके। उसके बाद अलजेब्रा में आपका मैट्राइसिस हो गया, मैट्राइसिस में सारा का सारा चीज़ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी आपका लगभग सारा चीज़ ही है जैसे पहले था। कैलकुलस में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है सारे फंक्शंस का। और डेरिवेटिव है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टैंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। एंड फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में भी पूरा का पूरा है, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी पूरा का पूरा है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग तो पूरा ही है, राइट, ग्राफ ग्राफ से लेकर के सारा चीज़। उसका इंटरनल असेसमेंट वैसे ही 10 मार्क्स का रहेगा। उसका टर्म टू में देखो, टर्म टू में कैलकुलस है, वेक्टर एंड 3D है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वेक्टर 3D 14 है, कैलकुलस 18 मार्क्स का है, और ऐसे इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का, तो टोटल 50 इसमें भी। तो इसमें इंटीग्रेशन पूरा का पूरा जैसे पहले था वैसा ही है सारा चीज़। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हो गया। उसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पूरा आएगा, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सारा का सारा जो हम लोग निकालते थे वैसा ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर, इसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर, डिग्री निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है,
राइट। तो ये इस तरीके, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सब भी है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। वेक्टर इन 3D में भी वेक्टर आपका पूरा का पूरा है जैसे पहले था, राइट। 3 डायमेंशनल में भी आपका डायरेक्शन, कोसाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कोप्लेनर स्क्यू लाइंस, कार्टेशियन वेक्टर एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, हाँ वही सब चीज़ वैसा ही है। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, तो ये भी पूरा का पूरा वैसा ही है ना, इसमें भी कोई चीज़ हटाया नहीं गया। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट भी आपका वैसे ही 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, जैसा था। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपका, ठीक है। तो ये आपका है पूरा का पूरा सिलेबस रिलेटेड टू योर 9th 10th 11th 12th क्लासेस, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, मैं लिंक इसमें कमेंट में शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं एंड फर्दर आप उसके बाद इसको फिर आप रेफर करें और उसमें फिर अकॉर्डिंगली आप अपना तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे तैयारी तो कर ही रहे होंगे, राइट। और अकॉर्डिंगली आप उस पर फोकस हो सकते हैं कि कैसा कैसा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, ठीक है। ओके गाइस, ओके बाय।